सो लेट्स स्टार्ट विद द अनदर इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम। इजी है बट इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन है कि आपको स्वैप करना है इन दोनों वैल्यू को, मतलब ए की वैल्यू होनी चाहिए 20, बी की वैल्यू होनी चाहिए 10। तो इसके लिए आप क्या लॉजिक लगा सकते हो? तो सिंपल यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक थर्ड वेरिएबल का यूज़ करेंगे। यहाँ पे थर्ड वेरिएबल का यूज़ करने के लिए लेट सी जस्ट ऐड कर लेते हैं। ओके, थर्ड वेरिएबल होगा। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, जो ए की वैल्यू है तो उसको कहाँ पे स्टोर करवाएंगे, सी के अंदर। क्या करवाएंगे, सी के अंदर। तो सी की वैल्यू जो है वो असाइन कर दो एक। ठीक है, तो सी की वैल्यू कितनी हो गई अभी, सी की वैल्यू हो गई 10 बराबर। वो रिजर्व रख रहे हैं हम, कोई इशू यहाँ पे नहीं है। तो अभी सी की वैल्यू 10 हो चुकी है बराबर। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे ए की वैल्यू चेंज करेंगे अब, या फिर बी की वैल्यू चेंज कर लेते हैं। एक काम करते हैं, बी इज इक्वल टू, और एक काम करते हैं ए इज इक्वल टू बी कर लेते हैं। ठीक है, तो अभी कितनी हो गई ए की वैल्यू, देखो ए की वैल्यू हो गई अभी 20। क्या हो गई 20। ठीक है, एंड लास्ट वन अभी बी को अपडेट करेंगे। बी की वैल्यू कौन सी देंगे, सी की देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा बी की वैल्यू हो जाएगी 10। तो मुझे क्या चाहिए, जो आउटपुट है वो आना चाहिए। तो ड्राई रन तो हमने कर दिया, बस कंसोल डॉट लॉग करते हैं। वैल्यू ऑफ जस्ट यहाँ पे बैकटिक का यूज करते हैं। क्या करेंगे, सिंपल ए इज इक्वल वैल्यू ऑफ ए इज $a and value of b is $b। अब चेक करते हैं आउटपुट। तो रन करने के लिए आपको क्या करना है, सिंपल, अगर आप नॉर्मल HTML से कर रहे हो तो भी कर सकते हो यूजिंग JS फाइल। अगर आपके पास Node.js इंस्टॉल है आपके लैपटॉप में या पीसी में, सिस्टम में, तो आप सिंपल यहाँ पे कर सकते हो node index.js। तो वैल्यू ऑफ a is 20 and वैल्यू ऑफ b is 10। सो दिस इज द वेरी इजीएस्ट प्रोग्राम। तो यहाँ पे हमने क्या किया था, थर्ड में क्या किया, असाइन किया थर्ड वाले को a की वैल्यू, और a को क्या बोला हमने, अगर यहाँ पे ऑर्डर चेंज होता तो आउटपुट क्या आता, देखो ऑर्डर अगर हमने गलती से भी चेंज किया होता तो देखो आउटपुट क्या आता है अभी, वैल्यू ऑफ a is 10 एंड वैल्यू ऑफ b is 10। ऐसा क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे b की भी वैल्यू अपडेट हो चुकी है और बाद में हम उसको असाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो वैलिड नहीं है। इस तरीके का ही ऑर्डर आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो ऑर्डर यहाँ पे मैटर करता है। सबसे पहले हमने क्या किया, सी के अंदर ए की वैल्यू मतलब 10 सी को असाइन कर दिया। उसके बाद ए को अपडेट किया। ए को अपडेट कैसे किया, बी की वैल्यू ए को भेज दी, और यहाँ पे 10 है ना सी की वैल्यू, तो बी को क्या बोला हमने कि तू सी की वैल्यू ले। तो सी की वैल्यू कौन सी है, 10 है, तो ऑटोमेटिकली वो सारी चीजें शिफ्ट हो गई। तो ये था हमारा स्वैपिंग टू नंबर्स। तो दिस इज द इजिएस्ट प्रोग्राम एवर, बट आपको लॉजिक क्लियर करने के लिए और इंटरव्यूज के लिए भी ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो इसका अच्छे से प्रैक्टिस करो। ओके, थैंक यू।